प्रिय संस्कृत मित्राणी नमः संस्कृता। आर के एजुकेशन स्टडी में आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हुए मॉडल अभ्यास प्रश्न पत्र यूपी टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड यह संस्कृत प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अत्यधिक उपयोगी कक्षाएं इस समय चलती हैं और हमेशा इस पर टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड संस्कृत प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मॉडल अभ्यास प्रश्न पत्रों की एक ववीडियो हम प्रतिदिन इस चैनल पे लगाते रहते हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो अपने मित्रों तक अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। अगर आप और देखना चाहते हैं अभ्यास मॉडल प्रश्न पत्रों की तो लगभग श्रृंखला 116-17 श्रृंखलाएँ इस पर चली हुई है। आप जा करके प्लेलिस्ट में जा करके अपना अभ्यास देख सकते हैं, अपने तैयारी के स्तर को भी भाप सकते हैं। आइए आज की क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। कल हम लोगों ने देखा था 31 से 60 प्रश्नों पर हम लोगों ने चर्चा किया था। आज हम प्रश्न नंबर 61 से आगे चलते हैं। तो प्रश्न नंबर 61 में पूछ रहे हैं कि उत्तररामचरितस्य तृतीय अंकयास आरंभ केन वाक्येन भवति। उत्तररामचरितम महाकवि भवभूति विरचितम 7 अंकों का वह नाटक है और इसमें पूछ रहे हैं तृतीय अंक जो स्पेशल यूपी टीजीटी में लगा हुआ तृतीय अंक जिसको छाया अंक भी कहा जाता है, तो उसका हमें वाचन करना है। और प्रश्न भी वहीं से आया कि उत्तररामचरित के तृतीय अंक का आरंभ किस वाक्य से होता है। ऑप्शन दे रहे हैं कि ततः प्रविशति कन्याद्वयम, ततः प्रविशति मुनिद्वयम और कहना ततः प्रविशति नदीद्वयम और ततः प्रविशति सखीद्वयम। अगर आप इसको नहीं पढ़े हैं मूल पुस्तक को, जो टेक्स्ट बुक होती है, अगर आप उसको नहीं पढ़े हैं तो बहुत लोग यहाँ पे गच्चा खा जाएंगे। अब सोचेंगे कि यहाँ पे नदी कहीं से बुलबे नहीं करती है, या तो कन्या बोल देगी, चाहे 2 सखी बोले होंगे या मुनि बोले होंगे, नदी पर ध्यान नहीं जाएगा। जबकि इसका विकल्प तीसरा सही है कि ततः प्रविशति नदी द्वयम, यानी 2 नदियों के प्रवेश से ही तीसरे अंक का प्रारंभ होता है। तमसा और मुरला 2 नदियाँ होती हैं, दोनों बातचीत करती हैं, यहीं से यह कब तीसरा अंक शुरू होता है। प्रश्न नंबर 61 में विकल्प हमारा सी सही होता है। अब हम प्रश्न नंबर 62 को देखें तो 62 में कह रहे हैं कि राम और श्याम के बीच में देवदत्त है, अस्य वाक्यस्य संस्कृतानुवाद स्यात्। राम और श्याम के बीच में देवदत्त है, इस वाक्य का संस्कृत अनुवाद है। ऑप्शन ए कह रहे हैं कि रामे श्यामे अंतरा देवदत्त अस्ति, बी करें कि रामे श्यामे च अंतरा देवदत्त अस्ति, सी में कहें कि रामम श्यामम च अंतरा देवदत्त अस्ति और डी में करें कि रामे श्यामम च अंतरा देवदत्त अस्ति। तो अब तक हम लोगों ने पढ़ा है कि अंतरा अंतरेण अनु उप अपि के योग में द्वितीया विभक्ति आती है तथा कालवाची और मार्गवाची शब्द के योग में तथा गत्यर्थ धातु के कर्म में भी द्वितीया प्रयुक्त होती है। तो यहाँ पे द्वितीया विभक्ति होना चाहिए, क्योंकि अंतरा अंतरा सब में दिया है। तो रामे श्यामे द्वितीया नहीं है, रामे श्यामे द्वितीया नहीं है, रामे श्यामम द्वितीया नहीं है, रामम श्यामम च अंतरा देवदत्त अस्ति। राम और श्याम के बीच में देवदत्त है। प्रश्न नंबर 62 में विकल्प हमारा सी सही होता है। प्रश्न नंबर 63 और 63 में कह रहे हैं कि गम इति धातु लिट् लकारे मध्यम पुरुषस्य द्विवचने रूपम भवति। गम धातु है, गम धातु का लिट् लकार मध्यम पुरुष द्विवचन में रूप होता है। गच्छथ होता है कि गच्छत होता है कि गच्छथ होता है कि गच्छा होता है। तो प्रश्न नंबर 63 में हम लोग देखें तो इसमें कौन सा रूप होता है द्विवचन में, तो यह गच्छथ होता है। यह भी सही था लेकिन इसके पीछे विसर्ग नहीं है, यहाँ विसर्ग होना चाहिए, गच्छथ होता है। प्रश्न नंबर 63 का विकल्प हमारा सी सही होता है। अब हम प्रश्न नंबर 64 को देखें तो 64 में कह रहे हैं कि हरेव इत्यर्थ संधि कारकम सूत्रम अस्ति। हरेव में संधि कार्य जो हुआ है, जो संधि कारकम पूछ रहे हैं, संधि कारकम सूत्रम अस्ति। एंग पदांति है कि अवंग स्फोटनाश है कि वांतो ई प्रत्यय है कि एचो अयाव है। तो प्रश्न नंबर 64 में देखा जाए तो यहाँ पे कौन सी संधि कारक सूत्र है, तो एंग पदांदति होता है। प्रश्न नंबर 64 में विकल्प हमारा ए सही होता है। अब हम प्रश्न नंबर 65 को देखें तो 65 में कह रहे हैं कि एनांग विकार एवं इत्थम
इत्थम भूत लक्षणे सूत्रों में विभक्ति होती है। इत्थम भूत लक्षणे और एनांग विकारों में कौन सा सूत्र होता है? तो किसी भी शरीर से अगर आप अपंग हैं या विकलांग हैं, उस शरीर के अपंग अंग को दर्शाने के लिए जो लगता है तो उसमें तृतीया विभक्ति लगती है। और कह रहे हैं कि इत्थम भूत लक्षणे जटा भी तापसम, इत्थम भूत लक्षणे होता है जटाओं से वह तापसी दिखता है। तो 65 में देखा जाए तो यह दोनों में जो होता है वो तृतीया विभक्ति लगती है, एनांग विकार में भी और यह इत्थम भूत लक्षण में भी। तो प्रश्न नंबर 65 में विकल्प हमारा सी सही होता है। दिया है द्वितीया या द्वितीया तृतीया, तृतीया पंचमी, या दोनों में एनांग विकार और इत्थम भूत लक्षणे में तृतीया विभक्ति ही लगती है। प्रश्न नंबर 65 का विकल्प हमारा सी सही होता है। प्रश्न नंबर 66 और 66 में कहेंगे दाक्षी में स्त्री प्रत्यय है। दाक्षी में इस कौन सा स्त्री प्रत्यय है? तो डीप है कि डीन है कि टाप है कि उड़ है? तो दाक्षी और दाक्षी में डीप प्रत्यय होता है। प्रश्न नंबर 66 में विकल्प हमारा ए सही होता है कि डीप प्रत्यय। और दाक्षी की बात करें तो यह हमारे संस्कृत के महान आचार्य यानी कि जन्मदाता ही एक प्रकार से पाणि जी की माता का भी नाम दाक्षी होता है और पाणि जी को दाक्षी पुत्र भी कहा जाता है। उनके पिता का नाम पर्णिन होता है और पाणि की माता जी का नाम दाक्षी होता है। प्रश्न नंबर 66 में विकल्प हमारा ए सही होता है। अब हम प्रश्न नंबर 67 को देखें तो कह रहे हैं कि बनेच इत्यत्र क समास। अब वही भाव तत्पुरुष कर्मधारय या अलुक, तो बनेचर में जो होता है वह अलुक तत्पुरुष समास होता है। बनेचर जो बनेचर होते हैं, जो वन में विचरण करने वाले बनेचर होते हैं, इसका वर्णन भारवी विरचित किरातार्जुनीयम में है, प्रथम सर्ग लगा हुआ है। तो बनेचर में अलुक तत्पुरुष समास होता है। प्रश्न नंबर 67 का विकल्प हमारा बी सही होता है। प्रश्न नंबर 68 में कह रहे हैं कि अस्मद शब्दस्य नौ इत्येद रूपम कुत्र भवति। नौ किस रूप में आता है? द्वितीया विभक्ति के द्विवचन में या बहुवचन, चतुर्थी विभक्ति द्विवचन की बहुवचन में, कि द्वितीया चतुर्थी षष्ठी विभक्ति द्विवचन में या षष्ठी विभक्तो बहुवचन में। तो प्रश्न नंबर 68 में देखा जाए तो अस्मद शब्द नौ नह बनता है, यह द्वितीया चतुर्थी षष्ठी विभक्ति के द्विवचन में बनता है। प्रश्न नंबर 68 में विकल्प हमारा सी सही होता है। अब प्रश्न नंबर 69 और 69 को देखें तो कह रहे हैं कि प्रश्न 69 में कि संधि करोतु पितृधन नाम, पितृ नाम होता है कि पितृणाम होता है कि पितृनाम होता है कि पितृणाम होता है? तो यहाँ पे देखें तो प्रश्न नंबर 69 में विकल्प हमारा डी सही होता है कि पितृणाम होता है। प्रश्न नंबर 69 का विकल्प हमारा डी सही है। प्रश्न नंबर 70 और 70 में कह रहे हैं कि कामर्ता ही प्रकृत कृपणा चेतना चेतनेषु इत्यम सुक्ति विद्यते। यह सुक्ति किसमें विद्यमान है? तो जो कामातुर होते हैं वह प्रकृत रूप से यानी स्वभाव से ही बड़े दीनहीन होते हैं। तो प्रकृत कृपणा होते हैं, बड़े दीनहीन होते हैं। चेतना चेतु अर्थात वह चेतन अचेतन में फर्क नहीं कर पाते हैं, बड़े दीनहीन होते हैं। यह सुक्ति कहाँ विद्यमान है? ऑप्शन ए कह रहा है कि मेघदूत में, बी कह रहे हैं कि उत्तरामचरितम में, सी कह रहे हैं कि अभिज्ञान शाकुंतल में और डी कह रहे हैं नीति शतक में। तो उत्तरामचरितम महाकवि भवभूति विरचित है, नीति शतकम महाकवि भर्तृहरि विरचित है, अभिज्ञान शाकुंतल महाकवि कालिदास द्वारा विरचित यह एक नाटक है, और मेघदूत महाकवि कालिदास द्वारा विरचित खंड काव्य है जिसको गीत काव्य भी कहा जाता है। मेघदूत में कामर्ता ही प्रकृत कृपणा, यह मेघदूत का जो नायक है वही बिरही यक्ष है, और बिरही यक्ष है और अपने विरह के दिनों में वह अपने समाचार को यक्षिणी के पास मेघ के द्वारा भेजता है। उसी में ही कवि जी ने बतलाया है कि धूम ज्योति सलिल मरुताम, उसके नीचे वाली लाइन में बताएंगे कामर्ता ही प्रकृत कृपणा। जो कामातुर होते हैं वह अपने स्वभाव से ही बड़े दीनहीन होते हैं, वह समझ नहीं पाते हैं चेतन अचेतन में, इसीलिए बिरही यक्ष मेघ को संदेशा देने के लिए निवेदन करता है। अगर आप मेघदूत के एक एक श्लोकों का वाचन देखना चाहते हैं, एक एक श्लोक आप पढ़ना चाहते हैं, अगर आपकी तैयारी शुरू से करनी है तो आप जाके सानिध्य साहित्य
सानिध्य साहित्य जो मेरा ही चैनल है उस पर आप जाएंगे तो हम मेघदूत के एक एक श्लोकों का हम लोग उस पर वाचन कर रहे हैं। कुल मिला जुला कर 24-25 श्लोक हैं, शुरुआत ही किए हैं, तो इसलिए हम कह रहे हैं कि अगर तैयारी करना तो आप जाकर वहाँ पे एक एक वीडियो देख सकते हैं। प्रश्न नंबर 70 में विकल्प हमारा ए सही होता है। अब प्रश्न नंबर 71 में कह रहे हैं कि वाव्यम अस्मिन पदे प्रत्ययो अस्ति। वाव्यम में जो है उसमें कौन सा प्रत्यय है? स्त्री प्रत्यय है कि पूर्व कृदंत प्रत्यय है कि तद्धित प्रत्यय है कि उत्तर कृदंत प्रत्यय है? तो प्रश्न नंबर 71 में देखा जाए तो वाव्यम अस्मिन पदे प्रत्ययो अस्ति, यहाँ पे तद्धित प्रत्यय होता है। कौन सा प्रत्यय है? तद्धित प्रत्यय है। प्रश्न नंबर 71 में विकल्प हमारा सी सही होता है। अब हम बात करें प्रश्न नंबर 72, तो प्रश्न नंबर 72 में कह रहे हैं कि अहो राम परिवाहिणी गीति, राजा दुष्यंत का यह कथन किसकी प्रशंसा में है? कि अहो राम परिवाहिणी गीति, प्रश्न नंबर 72। और 72 में देखा जाए तो कह रहे हैं कि शकुंतला के गाने पर, प्रियंवदा के गाने पर, हंसपदिका के गाने पर या गौतमी के गाने पर? तो जो राजा दुष्यंत हैं वह अभिज्ञान शाकुंतल के नायक हैं और शकुंतला जो है यही नायिका है। प्रियंवदा जो है, प्रियंवदा अनसुईया दो सखियां होती हैं, यह जो शकुंतला की प्रिय सखी के रूप में होती हैं। और जो गौतमी है यह वृद्धा तापसी भी होती है और आश्रम की परिचायिका भी होती है। लेकिन जो हंसपदिका होती है यह हंसपदिका दुष्यंत की पत्नी होती है। शकुंतला का मतलब देखा जाए दर्जा तो यह तीसरे नंबर की पत्नी होती है। यह दूसरे नंबर में हंसपदिका होती है, तो यह हंसपदिका जो 5वां अंक चलता है उसी में यह बीड़ा बजाने की बड़ी शौकीन होती है। बीड़ा बजा बजा कर राजा को ताने मारती है, मेहना मारती है, इसको कहते हैं ताना मेहना। तो वह ताने मारती है, उस ताना मारने पर वह गाना के माध्यम से मारती है, तब वो कह रहे हैं कि हो राम परिवाहिणी गीति, तो हंसपदिका के गाने पर बोले हैं। प्रश्न नंबर 72 में विकल्प हमारा सी सही होता है। प्रश्न नंबर 73 और 73 में कह रहे हैं षष्ठ यथ सर्थ प्रयत्नेन इति सूत्रयोः उदाहरणं किं भवति? षष्ठ यथ सर्थ प्रयत्नेन इति सूत्रो उदाहरणं किं भवति? दक्षिणेन ग्रामस्य या ग्रामस्य दक्षिणतः या ग्रामस्य दूरम या अनस्य हेतु वर्षति। तो प्रश्न नंबर 73 में देखा जाए तो इसमें गांव के दक्षिण अर्थात विकल्प हमारा जो होगा वह सही होगा, कौन सा? बी वाला होगा। ग्रामस्य दक्षिणतः अर्थात जो दक्षिणार्थ प्रयत्न है वह गांव के दक्षिण इसका बोध होता है। और इसमें बताया जाता है कि षष्ठ्यर्थ प्रत्ययन अत सार्थक प्रत्यांत शब्दों के योग में षष्ठी विभक्ति होती है। जैसे ग्रामस्य दक्षिणतः, गांव के दक्षिण में, तो ऐसे में यह षष्ठी विभक्ति है। प्रश्न नंबर 73 में विकल्प हमारा बी सही होता है। प्रश्न नंबर 74 और प्रश्न नंबर 74 में पूछ रहे हैं कि भवानी में लकार है, भवानी में कौन लकार है? लट लकार है कि लोट लकार है कि लंग लकार है कि विधिलिंग है? तो प्रश्न नंबर 74 में सिंपल है, लोट लकार है। प्रश्न नंबर भवानी में लकार है तो कौन सी है? लोट लकार है। प्रश्न नंबर 74 का विकल्प हमारा बी सही होता है। अब हम प्रश्न नंबर 75 में देखें तो 75 में कह रहे हैं कि द्वंद्वस्य प्राणी तुर्यसेनांग नाम इति सूत्रस्य तुर्यांगवाचक पदस्य कस्मिन् उदाहरणे संगठनं भवति? रथिका अश्वारोहम, त्वक् सज्रम, पाणिपादम, मार्दरी कवेड़ाविकम। तो प्रश्न नंबर 75 में देखा जाए तो 75 में यह द्वंद्वश्च प्रतितुर्यसेनांग नाम इति यह मार्दरिंग कवेड़विकम, यही ऑप्शन हमारा 75 का विकल्प हमारा डी सही होता है। प्रश्न नंबर 76 नर्तक में किस प्रत्यय के संयोग से नर्तकी शब्द बनता है? बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और बहुत छोटा है, बहुत जानकारी नहीं रहेगी तो बहुत कठिन भी है। 76 में बस इसमें डीप प्रत्यय लगता है, नर्तक में जो होता है उसमें डीप प्रत्यय लगता है, वह नर्तकी हो जाता है। प्रश्न नंबर 76 में जैसे डीप में अब यहाँ पे जो यह प है तो ये हलंतम से इसकी इत संज्ञा हो जाएगी और आदि निटुड़ों से आदि में नौ डॉटो ऐसा सूत्र है तो उसका भी संज्ञा हो जाएगी। तो ई शेष बचता है और नर्तक में बस ई करना है, इसे हो जाएगा नर्तकी। तो बस डीप प्रत्यय लगता है, बहुत आसान है लेकिन बहुत कठिन भी। अगर नहीं आएगा तो फिर दिक्कत में डाल देगा। छोटा है लेकिन बहुत भारी है। प्रश्न नंबर 76 का विकल्प हमारा सी सही है।
प्रश्न नंबर 77। और प्रश्न नंबर 77 में देखें तो पूछ रहे हैं कि अभ्यासाद गतः इत्यत्र तत्पुरुषः समास विधायको नियम कः। इसमें कौन सा नियम है? चतुर्थी तदा अर्थः बलहित सुख रक्षिते, पंचमी भयेन स्तोकांति दुरार्थ कृच्छणिकृतेन, और डी कर रहे हैं कि पूर्वात् पराधरो उत्तरम मेक देशिनैकाधिकरणै। प्रश्न नंबर 77 में देखा जाए तो इसमें विकल्प हमारा सी वाला सही होता है, स्तोकांति दुरार्थ कृच्छणानिकतेन। और इसका मतलब यह होता है कि जिसमें कृतांत प्रकृतकेन सुबेन्तेन वा समस्यन्ते तत्पुरुष समासो भवति। अभ्यासागतः लौकिक विग्रह होता है अभ्यासात आगतः। लौकिक विग्रह अभ्यासात आगत सु। यहाँ पर उपयुक्त सूत्र जो होता है स्तोकांति सूत्र से, वैकल्पिक से तत्पुरुष समास होता है। प्रश्न नंबर 77 में विकल्प हमारा सी सही होता है। अब हम प्रश्न नंबर 78 को देखें तो 78 में पूछ रहे हैं अभिज्ञान शाकुंतले वायो विभिन्न स्तरेषु परिभरणम कस्मिन् अंके वर्तते। अभिज्ञान शाकुंतल में जो विभिन्न परिभरण है वह किस अंक में है? ऑप्शन ए चतुर्थ में, बी पंचमे में, सी षष्ठे में, और डी कर रहे हैं कि सप्तमे में। तो अभिज्ञान शाकुंतले वायो विभिन्न स्तरेषु परिभ्रम सप्तमे अंके वर्तते। ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा? डी सही होता है 78 का। क्या महाकवि कालिदास द्वारा कृत यह 7 अंकों का श्रृंगार प्रधान नाटक है और इसका आधार महाभारत एवं पद्म पुराण है। इसके नायक दुष्यंत हैं और नायिका जो होती है वह शकुंतला होती है। प्रश्न नंबर 78 में विकल्प हमारा डी सही होता है। प्रश्न नंबर 79 और 79 में पूछ रहे हैं कि संतप्ता नाम त्वमसि शरणम अत्र संतप्ता नाम रक्षकः भोलेनाथ, कुबेर, मेघ या यक्ष। महाकवि कालिदास द्वारा विरचित मेघदूत खंड काव्य में से फिर पूछा गया प्रश्न है कि संतप्तों के तुम शरणम यानी संतप्तों के तुम रक्षक हो। यह यक्ष मेघ से कह रहा है कि जब तुम जाओगे तो तुम्हारे शरण में लोग आते हैं, तुम सबके रक्षक हो। तुमको देखकर परदेशी अपने घर को लोग चल देते हैं कि मैं हमारा समय आ गया है, और जो परदेशियों की वनिताएं हैं वह भी तुमको देखकर यह सोचती हैं कि अब वहाँ से वह चल दिए होंगे। इसलिए वह बताया है कि तुम्हें देख करके वहाँ से जब चल दिए होंगे तो तुम संतप्तों के, और वैसे भी संतप्त हैं, गर्मी इतना पड़ती है, जब मेघ आता है तो बहुत लोग मन उनकी रक्षा होती है, किसी की गर्मी से, किसी की खेती से, किसी के प्रीतम से, किसी की पति से। इन तमाम चीज़ों को मेघदूत में बतलाया है। तो कह रहा है कि संतप्ता रक्षक कौन? तो मेघ के लिए आया है। प्रश्न नंबर 79 में विकल्प हमारा सी सही होता है। प्रश्न नंबर 80 और 80 में कह रहे हैं कि महाभारते विष्णु अवतारेषु कस्य गणना अस्ति। महाभारत में विष्णु के कौन अवतार की गणना होती है? महावीर अवतार की, कि बुद्ध अवतार की, कि कृष्ण अवतार की, कि परशुराम अवतार की। तो महाभारत में जब गणने की बात आती है तो गणना होती है कृष्ण अवतार में। विष्णु के अवतार जो कृष्ण जी हैं उनकी गणना होती है। प्रश्न नंबर 80 में विकल्प हमारा सी सही होता है। अब हम प्रश्न नंबर 81 को देखें तो 81 में कह रहा है कि मेघदूतस्य शैल्याम त्रयोदश शब्दायाम वेदांत देशिक कृता राम कथा विषयक दूत काव्यस्य नाम हनुमत दूतम, कपिदूतम, हंस संदेशम, भ्रमर दूतम। तो जो मेघदूत में बता रहे हैं कि जो मेघदूत की जो शैली है या दूत वाला वह किससे है, उस कथा विषय को किससे लिया गया। दूत काव्य जो है वह किसके आधार पर है? हनुमत दूतम पे है, कि कपि दूतम पर है, कि हंस संदेशम में है, कि भ्रमर दूतम में है। तो प्रश्न नंबर 81 में देखा जाए तो विकल्प हमारा सी सही होता है कि हंस संदेशम। और हंस संदेशम में एक और आता है नैषध चरितम। नैषध चरितम में जो राजा नल होते हैं उन लोगों
लोगों के बीच में ही यह हंस ही संदेशा लेकर जाता है, आता है। नैषध के वह राजा होते हैं। नल इतने खूबसूरत होते हैं कि उनके दान, यश, सुंदरता और यौवन का बहुत बड़ा वर्णन चलता है। और उधर भीम की पुत्री दमयंती जो होती है उनके वर्णन को सुनती है तो मोहित होती, इधर राजा नल दमयंती के वर्णन को सुनते हैं तो मोहित होते। इन दोनों के बीच में कोई चमत्कारी हंस बेचारा जो आता जाता है वो संदेशा उंदेशा देता है। उससे यह ओत प्रोत बताया कि मेघदूत में कालिदास जी भी जो है वह हंस संदेशों से। प्रश्न नंबर 81 विकल्प हमारा सी सही होता है। अब हम प्रश्न नंबर 82 को देखें तो कह रहे हैं कि समासम करोति कृष्णश्रित, कृष्णश्रित, कृष्णाश्रित, कृष्णाश्रित, कृष्णश्रित, कृष्णेश्रित। तो यह बहुत बार प्रश्न पूछा गया है और यह सब आप लोग जानते हैं। कृष्णम श्रित होता है कृष्णश्रित। प्रश्न नंबर 82 का विकल्प हमारा बी सही है। प्रश्न नंबर 83 और 83 में कह रहे हैं कि विद्या बिंदेत अमृतम इति कुत्रो उपदिष्टम। मतलब विद्या बिंदेम अमृतम कहाँ पर उपदिष्ट है? ईश्या वाक्योपनिषदि में है कि केनोपनिषदि में है कि तैत्तरीयोपनिषदि में है कि कठोपनिषदि में है? तो प्रश्न नंबर 83 में देखा जाए तो यहाँ पे विकल्प हमारा बी सही होता है कि विद्या बिंदेम अमृतम वाच या केनोपनिषदि में है। प्रश्न नंबर 83 का विकल्प हमारा बी सही होता है। प्रश्न नंबर 84 में देखें तो 84 में कह रहा है कि अर्थ प्रधानम वर्तते, अर्थ प्रधानम वर्तते निरुक्तम छंदः शिक्षा कल्प। तो प्रश्न नंबर 84 में देखा जाए तो जो अर्थ प्रधानम होता है यह शिक्षा होता है, नहीं घ्राण। वेदांग पुरुष की जो नाक होती है, घ्राण होती है, उसी को शिक्षा कहते हैं। प्रश्न 84 का विकल्प हमारा सी सही होता है। प्रश्न नंबर 85 और 85 में कह रहे हैं कि अधो निर्दिष्टान समीचीनाम तालिका बीचुनुत। इसमें एक तरफ सूत्र है, एक तरफ उसमें लगाना है, मतलब तालिका जो है उसको मिलाना है। तो कह रहे हैं कि अभिनिश्चय और यहाँ पे कह रहे हैं तुल्यास प्रयत्नम, अपृक्त बहुव्रीहि, चित्रगुह कर्म संज्ञा और सवर्णम एकाल प्रत्यय। और नीचे ऑप्शन दे दिए हैं कि कौन सा सही है। तो यहाँ पे देखें प्रश्न नंबर 85 और 85 में हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे अभिनिश्चय, अभिनिविश्च और इसके किसके साथ होती है तो कर्म संज्ञा होता है। अभिनिश्च इसमें हम लोग भी पढ़े हैं तो इसमें यह कर्म संज्ञा होती है, अर्थात ए में 3 होना चाहिए। ए का 2 है, ये तो ही भी न करेगा। ए का पहला इहो नहीं होगा और डी में भी नहीं होगा, अर्थात ए का 3 है, यानी सी ऑप्शन देखें तो यहाँ पे ए कर्म संज्ञा हो गई, बस एक से पकड़े तो कर्म संज्ञा हो गई। लेकिन फिर हम इसको देखें अप्रिक्त, अप्रिक्त में देखा जाए तो एकाल प्रत्यय होता है, एकाल प्रत्यय। बी का चौथा ये नहीं है, इहो नहीं, इहो नहीं, यानी कि हमारा विकल्प सी ही सही होता है। 2 को मिला लिया, 2 को नहीं हुआ रहा तब वो सही है। यहाँ पे 3 4 2 1, तो यहाँ पे विकल्प हमारा 85 में जो है वो हमारा सी सही होता है। प्रश्न नंबर 85 का विकल्प हमारा सी सही है। अब हम प्रश्न नंबर 86 में देखें तो 86 में कह रहे हैं चर्मणि दूपिन हंति इत्य उदाहरण कस्य भवति? निमित्त कर्मयोगे साधु 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 प्रयोगे षष्ठी चनादरे या तस्य निर्धारणम। तो 86 में आप सब विदित ही होंगे कि यह निमित्तात कर्मयोगे होती है। चर्मणि दूपिनम हंति, चर्मणि गाय को हंता है तो दूपियम हंति। तो प्रश्न नंबर 86 में निमित्तात कर्मयोग विकल्प हमारा ए वाला सही होता है। प्रश्न नंबर 87 और 87 में पूछ रहे हैं कि मृच्छकटिकम कस्य रूपकस्य उदाहरण अस्ति? मृच्छकटिक रूपक का कौन सा उदाहरण है? तो रूपक के 10 भेद होते हैं और उपरूपक के 18 भेद होते हैं। तो 10 रूपकों में यह जो है यह 10 अंकों वाला है। जब 10 अंक में आता है तो वहाँ पे प्रकरण हो जाता है। प्रश्न नंबर 87 में प्रकनाटक नहीं, भाण नहीं, प्रहसन नहीं, यह प्रकरण है। महाकवि शूद्रक विरचित मृच्छकटिकम जो एक सामाजिक भाव में इसकी रचना की गई है, 10 अंकों का है और इसका नायक चारुदत्त होता है जो एक बहुत गरीब ब्राह्मण होता है और इसकी नायिका वसंत सेना होती है जो एक गणिका होती है। और मृच्छकटिकम में मृच्छकटिकम का अर्थ होता है मिट्टी की गाड़ी।
तो प्रकरणस्य यानी प्रकरण के अंतर्गत आता है। 87 का विकल्प हमारा ए सही होता है। अब हम देखें 88, तो 88 में कह रहा है एड़का शब्द किस प्रत्यय के योग से बना है। टाप प्रत्यय है कि चाप प्रत्यय है कि डाप प्रत्यय है कि आप प्रत्यय है। तो एडका और एडका प्रश्न नंबर 88 में देखा जाए तो यह चाप प्रत्यय से बना है। इम्पोर्टेंट प्रश्न है। एडका शब्द किस प्रत्यय के योग से बना है, तो चाप प्रत्यय के योग से बना है। प्रश्न नंबर 88 में विकल्प हमारा बी सही होता है। प्रश्न नंबर 89, नख भिन्न का लौकिक विग्रह होगा। नखेन नख भिन्न कि नखे भिन्न कि नखेन भिन्न कि नखात भिन्न। तो प्रश्न नंबर 89 और 89 में देखें तो बहुत बार प्रश्न पूछा गया, नख भिन्ने का लौकिक विग्रह नखे भिन्न होता है। प्रश्न नंबर 89 में विकल्प हमारा बी सही होता है। प्रश्न नंबर 90 और 90 में कह रहे हैं कि कवि शब्दस्य तृतीया विभक्ते रूपम नास्ति। कवि शब्द का तृतीया विभक्ति में रूप नहीं है। अभी हो हाँ और नहीं दोनों को देखना है कि उसमें भी लोग बहुत गलती हो जाएगी परीक्षा हाल में। नहीं है, अस्ति नहीं है, नास्ति है। कवि शब्दस्य तृतीया विभक्ते रूपम नास्ति, तो क्या बनता है, कविना कवि भी कविभ्याम कविभ्य नहीं बनता है, कविभ्य नहीं। प्रश्न नंबर 90 का विकल्प हमारा डी सही होता है। अब हम प्रश्न नंबर 91 देखें। 91 में कह रहा है कि अचेतनम नाम गुणम न लच्छेत। यह पंक्ति किसने किससे कही। अचेतनम नाम गुणम न लच्छेत, यह पंक्ति किसने किससे कही। तो दुष्यंत ने धीवर से कहा कि विदूषक ने दुष्यंत से, कि धीवर ने मन में, कि दुष्यंत ने अंगूठी से। तो प्रश्न नंबर 91 में देखा जाए तो यह पश्चाताप अंक है और छठे अंक में जो धीवर पकड़ा जाता है तो धीवर आता है अंगूठी के साथ। वो बताता है कि मैं अंगूठी चोरी नहीं किया हूँ, और उस अंगूठी को देखकर राजा को होश भी आ जाता है। सब उनकी याददाश्त ताज़ी हो जाती है, शकुंतला के बारे में पछताप करने लगते हैं। तो वह धीवर जब अंगूठी ले लेते हैं तो वह कैसे कैसे विदाई अंक जो चतुर्थ अंक में है वह कैसे बोलते हैं। फिर 5वें अंक में उनसे वार्तालाप हो जाती है। कर्ण के शिष्य जो होता है सारंगो सारदस से, उनसे भी कुछ मोटा हो जाता है, मतलब वार्तालाप होती है कि आप काहे नहीं करेंगे ऐसे उसे। तो बहुत कुछ होने के बाद जब वो पहचानने से मना कर देते हैं तब अपने मन में यह दुष्यंत अंगूठी से कहते हैं अचेतनम नाम गुणम न लक्ष्यते। दुष्यंत ने अंगूठी से कहा। यही पंक्ति को पूछ रहा है कि कौन किससे कहा था, तो दुष्यंत ने अंगूठी से कहा। प्रश्न नंबर 91 में विकल्प हमारा डी सही होता है। अब हम प्रश्न नंबर 92 देखें तो प्रश्न नंबर 92 में पूछ रहा है कि प्रभु भ्रूसु भ्रुवन नयन यस्य यत्र षष्ठी विभक्ति प्रयोगों को हेतु दर्शितो भट्टोजी दीक्षितेन। भट्टोजी दीक्षितेन के अनुसार बताना। नमः स्वाष्टि स्वधा अलम व षट्युगास्त्य सूत्र निर्देश तस्मै प्रभवती संतापदित इति सूत्रेण या सह एषां ग्रामणे इति सूत्र निर्देशम या अलमिति पर्याप्त ग्रहणम इति विवरणम। प्रश्न नंबर 92 में देखा जाए तो विकल्प हमारा सी सही होता है कि सह एषां ग्रामणे इति सूत्र निर्देश। प्रश्न नंबर 92 का विकल्प हमारा सी सही है। प्रश्न नंबर 93 और 93 नंबर प्रश्न में कह रहे हैं कि प्रसादात प्रेक्षते इत्यत्र पंचमी विभक्ति विधायक नियमक। पंचमी विभक्ति विधायक नियम कौन सा है। ल्यवलोपे कर्म अधिकड़े च है, अख्यातोपयोगे है, कि पराजेर सोढ़ है, कि जनि कर्तु प्रभव है। इसमें देखा जाए तो इसमें पंचमी जो हुआ है यह लेप लोभे कर्म अधिकरणे से हुआ है। प्रश्न नंबर 93 में विकल्प तो हमारा ए सही होता है। और इसमें यह होता है कि जहाँ लेप प्रत्यांत क्रिया का लोप होता है, जैसे अदर्शन हो, वहाँ लेव्यंत क्रिया के कर्म तथा अधिकरण की अपादान संज्ञा होती है। जैसे प्रसाद प्रेक्षते यानी प्रसाद से देखता है। प्रश्न नंबर 93 में विकल्प हमारा ए सही होता है। अब हम प्रश्न नंबर 94 और प्रश्न नंबर 94 में पूछ रहे हैं कि प्रश्नोपनिषद केन वेदेन सह संबंधा अस्ति। प्रश्नोपनिषद केन वेदेन सह संबंधा अस्ति। अर्थवे वेदेन कह रहे हैं, सामवेदेन और ऋग्वेदेन या यजुर्वेदेन। तो यहाँ पे देखा जाए तो प्रश्नोपनिषद अर्थवेदेन सह संबंधा। प्रश्न नंबर
94 में विकल्प हमारा ए सही होता है कि अर्थवेदेन, और अर्थवेदेन के 3 उपनिषद होते हैं, प्रश्नोपनिषद, मुंडोपनिषद और मांडुक्योपनिषद। और ऋग्वेद के उपनिषद होते हैं, पहला ऐतरेव, दूसरा कौशिताकी। यजुर्वेद के उपनिषद होते हैं शुक्ल यजुर्वेद और बृहद उपनिषद। ऐसे 9 के उपनिषद होते हैं। और प्रश्न नंबर 94 में विकल्प हमारा ए सही होता है कि प्रश्नोपनिषद के वेदेन तो अर्थवेदेन। प्रश्न नंबर 95, और 95 में पूछ रहे हैं कि तत्पुरुषे समासे कस्य पदस्य प्रधानता भवति। तत्पुरुष समास में किस पद की प्रधानता होती है? पूर्व पदार्थ से, उत्तर पदार्थ से, अन्य पदार्थ से या उभय पदार्थ से। तो यहाँ पे देखा जाए तत्पुरुष समास में उत्तर पद की प्रधानता होती है। उत्तर प्रधानस्य पद तत्पुरुष समास, अर्थात जिस समास में उत्तर पद का अर्थ प्रधान होता है तत्पुरुष समास कहते हैं। इस समास में द्वितीयांत से लेकर सप्तम्यंत तक जिस जिस विभक्ति का उत्तर पद के साथ समास का विधान किया जाता है वह तत्पुरुष समास उसी विभक्ति के नाम से साथ व्यवहार महत्व होता है, यानी उसी के नाम से बताया जाता है। जैसे कृष्णम श्रित, कृष्णाश्रित, ऐसे ही यहाँ पे बता रहे हैं कि उत्तर पद होता है। प्रश्न नंबर 95 में विकल्प हमारा बी सही होता है। प्रश्न नंबर 96 और 96 में कह रहे हैं कि एनम सत शास्त्री संहिता इति ब्रुवन्ति विपश्चितः। इसमें से सस्त शास्त्री संहिता किसे कहते हैं? श्रीमद्नारायण के महाभारतम, विष्णु पुराणम और श्रीमद्भागवतम। तो श्रीमद्भागवतम, महाभारतम और श्रीमद्रायणम या विष्णु पुराणम। तो यहाँ पर देखा जाए तो महाभारत को ही सत्य शास्त्री संहिता कहते हैं। महाभारत का विकास क्रय जय भारत महाभारत रहा है। महाभारत में कुल मिलाकर 1 लाख से अधिक श्लोकों की संख्या है। इस कारण से इस ग्रंथ का नाम सत्य पड़ता है, सत्य शास्त्री संहिता, यानी 1 लाख से अधिक श्लोक माने जाते हैं, 1 लाख लगभग। तो महाभारत संस्कृत भाषा में एक अमूल्य निधि है। महाभारत को शास्त्रों में पंचम वेद से अभिहित किया जाता है। महाभारत में धर्म, ज्ञान, वैराग्य इत्यादि नीति सत्कार सब चीज़ के बारे में जानकारी दी गई। प्रश्न नंबर 96 में विकल्प हमारा बी सही होता है। अब हम प्रश्न नंबर 97 को देखें तो प्रश्न नंबर 97 में देखा जाए तो पूछ रहे हैं कि गूढ़ा पूजा स्थानम गूढ़ीषु न च लिंगम न च वयम सूक्ति किस ग्रंथ से संबंधित है? तो प्रश्न नंबर 97 में देखा जाए तो ऑप्शन ए करें कि अभिज्ञान शाकुंतल से है, बी करें 10 कुमार चरितम से है, सी करें किरातार्जुनियम से है और डी करें कि उत्तरम चरितम से। तो गूढ़ा पूजा स्थानम गूढ़ीषु न च लिंगम न च वयम, यह सूक्ति तो है उत्तरम चरितम से। प्रश्न नंबर 97 का विकल्प हमारा डी सही होता है। लेकिन अभिज्ञान शाकुंतल महाकवि कालिदास द्वारा विरचित यह भी 7 अंकों का नाटक है। और किरातार्जुनियम की बात करें तो किरातार्जुनियम महाकवि भारवी द्वारा विरचित एक 18 सर्गों का महाकाव्य है और भारवी की एकमात्र रचना भी किरातार्जुनियम है। बृहत्त्रयी के अंतर्गत आने वाला यह पहला महाकाव्य है और 10 कुमार चरितम यह डांडी की रचना है। बृहत्त्रयी के अंतर्गत 3 महाकाव्य आते हैं, किरातार्जुनियम आता है, शिशुपालवध आता है और नैषधि चरितम आता है। किरातार्जुनियम जो 18 सर्गों में विभक्त है, शिशुपालवधम जो 20 सर्गों में विभक्त है और नैषधि चरितम जो 22 सर्गों में विभक्त है। किरातार्जुनियम भारवी की रचना है, शिशुपालवधम माघ की रचना है और नैषधि चरितम श्री हर्ष की रचना है। गूढ़ान पूजा स्थान गूढ़ीषु न चलित, यहाँ 97 में विकल्प हमारा डी सही होता है। अब हम प्रश्न नंबर 98 को देखें तो 98 में कह रहा है कि ब्रह्मा कस्माद वेदांत अभिनयम स्वीकृतमान, यजुर्वेदात, ऋग्वेदात, सामवेदात या अथर्ववेदात। तो ब्रह्मा के बारे में पूछ रहे हैं कि ब्रह्मा के क्या, तो ब्रह्मा जी क्या, तो यहाँ पे देखें तो ब्रह्म यजुर्वेदात अभिनय सबके आचार्य भरत मुनि ने अपने ग्रंथ नाट्यशास्त्र में प्रथम अध्याय के 17वें श्लोक में वर्णन किया है कि नाटक की उत्पत्ति कैसे हुई। इसकी उत्पत्ति हेतु ब्रह्मा ने ऋग्वेद से पाठ्य को, सामवेद से गीत को, यजुर्वेद से अभिनय को तथा अर्थवेद से श्रृंगार आदि रसों का ग्रहण किया। इसके बारे में बताया जाता है कि जग्राह पाठ्यम ऋग्वेदात साम्भयो गीतमेव च यजुर्वेदाद अभिनयान रसान अर्थाद अपि। तो प्रश्न नंबर
98 में विकल्प हमारा ये सही होता है कि यजुर्वेदात। अभिनय कहाँ से लिए ब्रह्मा जी, किस वेद से, तो यजुर्वेद से। ब्रह्मा कस्माद वेदात अभिनय स्वीकृति, तो यजुर्वेदात। प्रश्न नंबर 98 में विकल्प हमारा ये सही होता है। लेकिन अगर ऋग्वेद से देखा जाए, अगर पूछ दे पेपर में कि ऋग्वेद से यह क्या लिए थे और अथर्ववेद से क्या लिए थे, तो इसकी भी हमको जानकारी रहनी चाहिए कि ऋग्वेद से यह पाठ्य को लिए थे, सामवेद से या संगीत या गीत को लिए थे, यजुर्वेद से अभिनय को लिए थे और अथर्ववेद से श्रृंगार आदि रसों का लिए थे। प्रश्न नंबर 98 में विकल्प हमारा ये सही होता है। प्रश्न नंबर 99 और 99 में कह रहे हैं कि अथर्ववेदस्य ब्राह्मणम विद्यते। अथर्ववेद में ब्राह्मण विराजमान है, यानी विराजमान है या विद्यते मन होते हैं। कांत में शतपथ ब्राह्मण होते हैं कि गोपथ ब्राह्मण होते हैं कि ताड़ेय ब्राह्मण होते हैं कि एतरेय ब्राह्मण होते हैं। तो अर्थवेद के अनुसार देखा जाए तो अर्थवेद का ब्राह्मण जो होता है, ब्राह्मण ग्रंथ, वह गोपथ ब्राह्मण होता है। कौन सा होता है, गोपथ ब्राह्मण होता है। प्रश्न नंबर 99 में विकल्प हमारा बी सही होता है। गोपथ ब्राह्मण जो होते हैं अथर्ववेद का एकमात्र उपलब्ध ब्राह्मण ग्रंथ है। यह ग्रंथ दो भागों में है, पूर्व गोपथ तथा उत्तर गोपथ। पूर्व गोपथ ब्राह्मण के अंतर्गत ये अध्याय हैं जिसमें ब्रह्मचर्य का कर्तव्य, ओकार का वर्णन, प्रसिद्ध यज्ञ जैसे अश्वमेघ, पुरुषमेघ, अग्निहोत्रार्थ का वर्णन है। और उत्तर गोपथ ब्राह्मण में 6 अध्याय हैं जिसमें विभिन्न यज्ञों एवं आख्याओं का वर्णन है। शतपथ ब्राह्मण यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। एतरेय ब्राह्मण ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है और ताड़ेय ब्राह्मण सामवेदीय ब्राह्मण ग्रंथ है। ताड़ेय का पंचविश ब्राह्मण भी कहा जाता है। प्रश्न नंबर 99 में विकल्प हमारा बी सही होता है। अब हम बात करें प्रश्न नंबर 100 और इस श्रृंखला का आज अंतिम प्रश्न होगा। तो प्रश्न नंबर 100 में कह रहे हैं कि बाली वधस्य वर्णम अस्ति रामायणस। बाली वध का वर्णन रामायण में कहाँ है? सुंदर कांड में है कि किष्किंधा कांड में है कि अरण्य कांड में है कि बाल कांड में है? तो प्रश्न नंबर 100 में विकल्प हमारा बी सही होता है। किष्किंधा नरेश बाली और सुग्रीव दोनों भाई होते हैं। किष्किंधा के नरेश होते हैं और दोनों के बीच में आपसी असमंजस हो जाता है और उसमें बताया जाता है कि बाली के पास ईश्वर की ऐसी शक्ति थी कि उसका दुश्मन अगर उसके सामने आता था तो उसके आंखों में आंखें डालते ही उसके विरोधी का आधा बल बाली के अंदर चला जाता था। बाली और सुग्रीव मित्र दोनों भाई थे और जब उन्होंने देखा तो किष्किंधा कांड में यह तो वर्णित है, लेकिन भारतीय जनमानस में मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में परिचित राम की कथा का सर्वप्रथम विवरण रामायण में प्राप्त होता है। इसकी रचना आदिकवि वाल्मीकि ने आदिकाव्य के रूप में की और रामायण में 7 अंक हैं। बाल कांड है, अयोध्या कांड है, अरण्य कांड है, किष्किंधा कांड है, सुंदर कांड है, युद्ध कांड है और उत्तर कांड है। किष्किंधा कांड में 67 सर्गों में निबद्ध है। इस कांड में पंपा सरोवर में सीता वियोग से राम का दुखी होना, हनुमान द्वारा एवं राम एवं सुग्रीव का मैत्री कराना, सुग्रीव को राम का आश्वासन देना, राम द्वारा बलि का वध, बलि द्वारा राम की भर्त्सना और क्षमा याचना, भरत और बाली की भार्या तारा का विलाप एवं राम का सांत्वना होता है। तो यहाँ पे जब किष्किंधा में जब बाली मार जाता है तो उसकी पत्नी का नाम तारा होता है और उनके पुत्र का नाम अंगद होता है। लेकिन पिता की मृत्यु के उपरांत फिर उनके चाचा सुग्रीव को राजा बनाया जाता है, अंगद को राजकुमार बनाया जाता है और जो सीता माता की खोज में जो वन भटके बेचारे बहुत सहयोग किए थे, सब इनके साथ भगवान जी के साथ रहे। अंगद, जामवंत, हनुमान जी सब उसी कांड में आते हैं, किष्किंधा कांड में। तो प्रश्न नंबर 100 में विकल्प हमारा बी सही होता है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो अपने मित्रों तक भी शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमः संस्कृताय।